हमारे बीच बंजारा समाज के नेतागण संजय बाबू राठौर जी आपको समाज को प्रबोधन करेंगे। दिल्ली से जोरदार तालियां। सेवालाल महाराज की, लकी शाह बंजारा की, रूप सिंह महाराज की, रामराव महाराज की, जय जय श्री राम। महान संत सेवालाल महाराज की 285वीं जयंती के निमित्त आज यहाँ पे पधारे हुए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय ओम बिरला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हमें संबोधित करके यहाँ से गए वो सम्माननीय मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन और इतना बेहतरीन कार्यक्रम जिनके प्रमुख आयोजन से हुआ है वो सांसद सम्माननीय उमेश यादव जी, हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट सम्माननीय शंकर पवार जी, यहाँ पे हम सबको शुभकामनाएं जिन्होंने दिया वो मंजिंदर जी सिंह सिरसा जी, यहाँ पे उपस्थित अभी जिन्होंने बंजारा समाज के कुछ अपेक्षाएं अपने ओम बिरला जी के सामने रखे वो एक्स मिनिस्टर रविंद्र नायक जी, तेलंगाना से आए हमारे रामलू नायक जी, कुलवंत बाजीगर जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे स्वामी सिद्धलिंग जी स्वामी जी, सरदार सेवालाल स्वामी जी और उपस्थित यहाँ पे सब मेरे बंजारो भाई बहन, आज दिल्ली में आए हुए हमारे सभी प्यारे बंजारा भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे समाज के क्रांतिकारक महान संत सेवालाल महाराज के 250वीं जयंती के निमित्त से आप सबको मैं शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आप सभी को जय सेवालाल कहता हूं। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि ओम बिरला जी हमारे बंजारा के फंक्शन में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं उन्हें कहूँगा कि हम जिस बंजारा समाज से साहब मैं आता हूँ उस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस समाज की उत्पत्ति के बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। एक राह ऐसी है कि हम राजस्थान मारवाड़ से आते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान से आते हैं। ऐसी दो राह है, पर अपना हम सब बंजारे ये मानते हैं कि हमारा व्यवहार सही तरीके से संभालने हेतु भारत के 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जब था तब हमारा विरोध जो हुआ, अभी रविंद्रनाथ साहब ने जैसा बताया कि जो हाईवे बने, रेल मार्ग बनी, उस रेल मार्ग उस हाईवे से हमारा बंजारा समाज सही तरीके से व्यापार करता था। पूरे देश में इधर से ये चीज ले जाना, उधर से वो चीज लाना। पर ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ने हमारों को विरोध जताया, तब ब्रिटिश ने कुछ अधिकारियों ने 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम भी हमारे बंजारा पे समुदाय पे दाखिल किया, जिनसे उन्हें अपने पारंपरिक व्यवसाय से को छोड़कर मजबूर करके उन पे अत्याचार करके सही तरीके से उनके इस समाज जो समूह था हमारा बंजारा समाज, वो जंगलों में आदिवासी का जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे से ये लोग
जंगल में, पहाड़ी में रहने लगे। आज इतिहास यदि देखा जाए तो अभी बिरला साहब को मैं वही बता रहा था कि हमें बोला जाता है कि जहां भारत की ये संसद बनी है वो जगह भी हमारे लकी शाह बंजारा की थी। आज भी वो सबूत है कि लकी शाह बंजारा की बॉडी करके लिखा है। मैं भी वहां पे जाके देख के आया हूं। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूं, महाराष्ट्र में समाज के लिए काम करता हूं, पहली बार दिल्ली आया हूं। मैं एक ही बात बताऊंगा कि आज बंजारा समाज के इस जगह पे लकी शाह बंजारा का रायसीना नाम का तांडा था, ऐसा बोला जाता है। और बंजारा समाज का तांडा की पद्धत पूरे देश में है। हमारे महाराष्ट्र में भी लगभग 5000 तांडे हैं और ये तांडे को भी वो नायक के नाम से बुलाया जाता है। आज भी हमारे तांडे का नाम मांडवी तांडा है, भीमा नाइक तांडा है, रामजी नाइक तांडा है। ऐसे नायक के नाम से इस तांडा को पहचाना जाता है। मैं आदरणीय बिरला साहब को यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि हिंदुत्व के काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं साहब। मैं हमेशा एक साथ में जब काम करता हूं, हमारे समाज में आदिवासी का जीवन बीते, जब हम सही तरीके से रहने लगे तब धर्मांतर का भी एक बहुत बड़ा मिशन हमारे समाज में चला था साहब। और मैंने इसलिए महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम लिया था कि एक यज्ञ लिया था और सब संतों को लाके वहां पे हमारे योगी जी को भी हमने बुलाया था जलगांव में। और ये एक प्रयास था कि हमारे बंजारे जो हिंदुत्व से जुड़े हैं ये दूसरी तरफ न भटक जाए। मैंने आपके सामने एक बात भी रखा साहब कि आज समाज में पोरा देवी के संदर्भ में आपने अभी देखा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 750 करोड़ रुपए वहां के नंगारा भवन, सेवा ध्वज, परकोट या ऐतिहासिक मंदिर बनाने के लिए वहां पे दिए हैं। आज तांडे के सुविधा के लिए भी जो 5000 तांडे, जाने को रास्ता नहीं, पीने को पानी नहीं, आज भी हमारी माँ बहना माथे पे गड़िया लेके 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते। शिक्षा का कोई साधन नहीं। ऐसे इसमें एक छोटा कार्यकर्ता करके मैं समाज के इस तांडे को शिक्षा मिलना चाहिए, हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए, वहाँ पे जो सुविधा है रास्ता मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास किया हूँ। और आज महाराष्ट्र में मुझे आनंद होता है कि जब हमारी भाजपा सेना की सरकार बनी, पहले भी थी 4.5 साल, तब भी अच्छा काम हमारे तांडों में हुआ। फिर मैं बीच में कुछ दिन नहीं थी और अभी फिर से हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पे हमारे तांडों का विकास हो रहा है। आज सही तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं यही अपेक्षा करता हूँ साहब कि आज भाजपा का शासन पूरे देश में है, सबका साथ सबका विकास है यदि आप बोलते हैं तो सही तरीके से आज बंजारा समाज की जो रविंद्र नाइक साहब ने मांग रखी है कि हमारे बंजारा समाज का संस्कृति एक है। अभी आपको हमने बोला कि मैं कभी कर्नाटक गया था नहीं, उमेश जाधव साहब ने मुझे जब बुलाया तब मुझे बहुत एक तो मन में विचार आ रहा था कि मुझे वहाँ कन्नड़ ही नहीं आती, मुझे हिंदी भी बरोबर नहीं आती, तो मैं बोलूँगा किस बात पे। तो वहाँ जाने के बाद हमारे बंजारा की गोर बोली भाषा जो साहब केरला से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक भाषा है, कोई भी बंजारा समाज का आदमी एक ही भाषा में संवाद वहाँ पे कर सकता है, तो मुझे कोई अड़चन नहीं गई। उस फंक्शन में मैं गया, उसके बाद में वहाँ पे सब लोगों से मिला। ये भाषा एक है, संस्कृति एक है। अभी आपने कुछ हमारी लड़कियां का डांस देखा साहब, ये पहराव मेरी माँ भी पहनती थी, मेरी माँ भी पहनती थी। पहराव एक है, हमारी पूजा करने की पद्धत एक है, हमारा संस्कृति के जो हमारी लड़कियां दिवाली के दिन जो पूजा करती है वो एक है, होली के दिन की पूजा एक है, और सही तरीके से हमारा खाना पीना भी एक है साहब। महाराष्ट्र में जो हम खाते बंजारों खास, वही कर्नाटक का बंजारा खाता है,
वही उत्तर प्रदेश का बंजारा खाता है, वही दिल्ली के हमारे बंजारे खाते हैं, यानी उसमें भी कोई फर्क नहीं। पर फर्क एक ही है कि हमारे बंजारा को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें मात्र अलग अलग तरीके से बांटा गया है। आज हमारा एमपी में बंजारा है वो ओपन में है, महाराष्ट्र में हम वसंतराव नाइक साहब के कारण हमें विजेएनटी का आरक्षण मिला, केरल में हमारे को अलग आरक्षण है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट का है, तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब का है, आप अभी बता रहे थे राजस्थान में हम ओबीसी में हैं। तो हर जगह पे हम अलग अलग है। मेरी आपसे मांग है साहब, विनंती है कि सही तरीके से बंजारा आज भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की जरूरत है, इस बंजारों को आर्थिक स्थिति सुधारना जरूरी है, और इस बंजारों को सही तरीके से विकास यदि होना है तो हमारा को आरक्षण की जो मांग हमारी है कि एक तरह पूरा आरक्षण देश में हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उमेश यादव साहब ने अभी आपको बोला है, जैसा मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में हमारे को सरकार ने पोहरा देवी का विकास के लिए पैसे दिए। बम्बई महाराष्ट्र की और देश की आर्थिक राजधानी है, और इस महाराष्ट्र के बम्बई में 5 एकड़ जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साहब 300-400 करोड़ की जगह हमें सेवालाल भवन बनाने के लिए दिया है, और उसमें फंड भी दिया है। और इसी तरीके से आप भी हमें दिल्ली में, क्योंकि रायसीना तांडा हमारा था साहब, और रायसीना तांडा ये जगह हमारी थी, थोड़ी सी जगह यदि आपने मन पे लिया तो 2 मिनट में आप यहाँ पे बोल सकते हो साहब। यही मेरी आपको गुजारिश है, आप हमारे यहाँ पे आए हमारे फंक्शन में, आपका नाम हर बंजारा जानता है साहब। बीच में एक फंक्शन में आप गए नहीं, मेरे ख्याल से तेलंगाना में, पर आपने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के माध्यम से बंजारों को शुभेच्छा दिया था, आपने शुभकामनाएं दी थी, तो हर देश का बंजारा खुश हो गया था। बहुत सारे लोग तो बोले ओम बिरला जी हमारे बंजारा ही है, और हम ये मानते हैं साहब कि हम आपको बंजारा ही मानते हैं, क्योंकि आपका बंजारों से लगाव है, आप बंजारों को अपना करके जानते हैं। ये हमें राजस्थान के हमारे बंजारा भाई लोग बोलते हैं, तो आपसे हमें बहुत अपेक्षा है साहब कि जरूर हम बंजारों की बात आप सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं तो उस पर आप, मुझे मालूम है कि लोकसभा में पूरे सांसद को नीचे बैठाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने यदि आवाज निकाला तो सब नीचे बैठ जाते हैं, आपने जिसको उठ करके बोला तो उठ जाते हैं। तो आप में वो साहब ताकत है, आप में वो अधिकार है, तो बंजारों को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, यही मेरी आपको विनंती है। इतना ही मैं आपको अपेक्षा करता हूँ, ठहरता हूँ। जय सेवालाल।